ठीक है बेटा, चलिए डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। आवर ब्रेन एक्टिविटीज कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ब्रेन इमेजिंग। ब्रेन इमेजिंग, ब्रेन इमेजिंग ब्रैकेट में लिखिए MRI FMRI, एम और आई कैपिटल में, FMRI। MRI आपने सुना है बेटा, MRI टेस्ट, FMRI टेस्ट, ठीक है बेटा। The mind does not have a physical structure. The mind does not have a physical structure or has a location. हम कहते हैं बेटा ब्रेन की एक्टिविटीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे बेटा? क्योंकि हम उनके लिए टेस्ट्स करते हैं, इमेजिंग टेस्ट्स करते हैं, इमेजिंग टेस्ट्स, ठीक है। मगर माइंड जो है बेटा, माइंड को हम बेटा क्या कहते हैं? ये जो बेटा हमारा माइंड है, इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, या ये जो हमारा माइंड है इसकी कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं है। उसके बाद बेटा माइंड इमर्जेस, इसी के साथ माइंड इमर्जेस एंड इवॉल्व्स। माइंड इमर्जेस एंड इवॉल्व्स। माइंड कैसे फिर इमर्ज होता है, या माइंड डे बाय डे कैसे इवॉल्व होता है? माइंड इमर्जेस एंड इवॉल्व्स as our interactions and experiences, in this world get dynamically organized in the form of a system, which is responsible for the occurrence of various mental processes। हम कहते हैं बेटा माइंड इवॉल्व होता है या माइंड इमर्ज होता है जब बेटा हमारी इंट्रैक्शन और हमारी एक्सपीरियंस इस वर्ल्ड में क्रिएट होती है, ऑर्गेनाइज होती है, वही बेटा हमारी मेंटल प्रोसेसेस बनाती है। उसके बाद लिखिए बेटा ब्रेन एक्टिविटीज, ये है बेटा ब्रेन का पॉइंट। ब्रेन एक्टिविटीज provide important clues as to how our mind functions। ब्रेन एक्टिविटीज हमें क्लू देती है हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद द ब्रेन इज एन ऑर्गन बट माइंड इज नॉट एन ऑर्गन। द ब्रेन इज एन ऑर्गन बट माइंड इज नॉट एन ऑर्गन। माइंड इज नॉट एन, ब्रेन एक ऑर्गन है, माइंड कोई ऑर्गन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द ब्रेन इज द फिजिकल प्लेस वेयर माइंड रिजाइड्स। द ब्रेन इज ए फिजिकल प्लेस, द ब्रेन इज द फिजिकल प्लेस वेयर द माइंड रिजाइड्स।
brain helps us to coordinate our moves. Brain helps us to coordinate our moves. To coordinate our moves, our activities, and transmit impulses, and transmit neuroimpulses. Transmit neuroimpulses. Transmit neuroimpulses. Mind is used to think. Mind is used to think. ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है. ब्रेन से हम बेटा क्या करते हैं, अपने मूव्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, या ब्रेन जो है बेटा वो कोऑर्डिनेट करता है बाकी इंपल्सेस को. माइंड बेटा क्या काम करता है, टू थिंक. ठीक है. उसके बाद द माइंड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ thoughts, perceptions, emotions. Thoughts, perceptions, emotions, determinations, memory and imaginations. That takes place within the brain. Memory and imaginations that takes place within the brain. That takes place within the brain. हम कहते हैं माइंड ही बेटा मैनिफेस्टेशन करता है. किन की? थॉट्स की, परसेप्शंस की, इमोशंस की, डिटर्मिनेशंस की, मेमोरी की और इमेजिनेशन की. और बेटा हम कहते हैं मगर माइंड खुद कहां पे होता है? ब्रेन के अंदर. उसके बाद बेटा माइंड इज ऑफन यूज्ड टू रेफर especially to the thought process of reason. माइंड को कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है थॉट प्रोसेस और रीजन के लिए. स्पेशली माइंड को स्पेशली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? थॉट प्रोसेस एंड रीजन. द माइंड इज द अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस. द माइंड इज द अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस. The mind is the awareness of consciousness. We know the ability to control what we do. The ability to control what we do. And the ability to understand. ठीक है बेटा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. उसके बाद लास्ट पॉइंट, द माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. जिसको हम खाली क्या कर सकते हैं बेटा? फील. एब्स्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं? जिसको हम फील कर सकते हैं. द माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट यूज्ड टू कैरेक्टराइज थॉट्स, फीलिंग्स, subjective status and self-awareness that presumably arise from the brain.
दैट प्रिज्यूमली अराइज फ्रॉम द ब्रेन, जो कहां से बेटा अराइज होती है, ब्रेन से। उसके बाद है बेटा अब इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। लिखिए हेडिंग, स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी, schools of thoughts in psychology। विलियम वेंडिट, जिसको हमने कहा फादर ऑफ साइकोलॉजी भी पिछली बार, विलियम वेंडिट वॉज इंटरेस्टेड, विलहेलम वेंडिट वॉज इंटरेस्टेड, WILHELM WANDT, Wilhelm Wendit was interested in the study of conscious experiences, in the study of conscious experiences। ये जो विल्हेल्म वेंडिट था बेटा, ये इंटरेस्टेड था, किस में इंटरेस्टेड था, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने में, एंड वांटेड टू एनालाइज constituents or the building blocks of the mind। Constituents, Wilhelm Wendit was interested in the study of conscious experiences and wanted to analyze the constituents or the building blocks of the mind। ये जो बेटा विल्हेल्म वेंडिट था, ये इंटरेस्टेड था कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए, इसीलिए ये चाहता था मैं अंडरस्टैंड करूं हमारा माइंड किन चीजों से बना है, या ये जो हमारा माइंड है इसके अंदर कौन सी चीजें हैं। और बेटा ये पहला था जिसने पहला स्कूल बनाया। लिखिए आप पहला स्कूल, स्ट्रक्चरलिज्म, उसको अंडरलाइन कीजिए, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म पहला स्कूल। इट इज द इनिशियल अप्रोच, इट इज द इनिशियल अप्रोच, ये बेटा इनिशियल अप्रोच था, पहला अप्रोच था टू स्टडी साइकोलॉजी, टू स्टडी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए ये क्या था बेटा, पहला अप्रोच। इट वॉज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन, it was based on introspection, in which the individuals we are asked to describe their experiences, to describe their experiences, to describe their experiences, to describe their experiences, mental processes, in detail, full stop। Psychologists during Vendit's time, psychologists during Vendit's time, psychologists during Vendit's time analyzed the structure of the mind, analyzed the structure of the mind through introspection, analyzed the structure of mind through introspection, full stop। Edward Titchener, EDWARD,
WART, TITCHNER, TITCHNER. Edward Titchener also supports this area. वेंडिट के बगैर और कोई साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था एडवर्ड टिचनर, also supports this area. However, introspection as a method did not satisfy many other psychologists. However, introspection as a method did not satisfy many other psychologists because it was considered less scientific. And the introspective reports could not be verified by outside observer. This led to the development of new perspective in psychology. ठीक है बेटा। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या है? आप कंसिडर कीजिए, अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मेरे पास इस लड़की को लाया गया है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अब मैंने इसको अपनी लैब में लिया या मैंने इसको एक कमरे में लिया। इस कमरे में हम दोनों के बगैर कोई नहीं है। और ये बेटा, इस कमरे में हम दोनों के बगैर कोई नहीं है। एक तो ये लड़की है, दूसरा मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट हूं, ये एज ए क्लाइंट है। ठीक है बेटा, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट हूं, ये एज ए क्लाइंट। इंट्रोस्पेक्शन मुझे क्या कहती है? इंट्रोस्पेक्शन मुझे कहती है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। मेरे पास मत ब्लेड है, मैं मत डॉक्टर हूं, मैं इसके दिमाग को खोलूंगा ब्लेड से, उसके बाद देखूंगा। मुझे क्या काम करना है? मुझे सबसे पहले इसके साथ फ्री एसोसिएशन बनानी है, मतलब मुझे इसके साथ बातें करनी है। मुझे इसको बोलना है आपका हॉबी क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हो, आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या क्या है। मतलब मुझे पहले इसके साथ क्या बनानी है? फ्री एसोसिएशन। वंस मैंने इसके साथ क्या बनाई? फ्री एसोसिएशन। उसके बाद मैं इससे पूछूंगा क्या प्रॉब्लम है। आपको बिहेवियर में प्रॉब्लम है, आपको मेंटल प्रोसेस में प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ये मेरे साथ अपने थॉट शेयर करेगी, ये मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगी। मगर ये रिलेशन क्या होना चाहिए? ट्रस्ट वर्दी रिलेशन। जितना ये मुझ पे ट्रस्ट करेगी उतना मुझे भी इस पे ट्रस्ट करना है, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर इंट्रोस्पेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम लेस साइंटिफिक। मैंने मत इस पे कोई मशीन लगाई है, मैंने मत इसको कोई टेक्निक इस्तेमाल की है। ये मुझे झूठ भी बोल सकती है, मतलब अपने बारे में ये मुझे झूठ भी बोल सकती है। दूसरी खामी, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। इसने मुझे कुछ बातें बताई अपनी फैमिली के मुतालिक, मैंने भी मत वेरीफाई किया इसकी मदर से, इसके फादर से, इसके ब्रदर से, इसने कितना सच बोला, इसने कितना झूठ बोला। इसमें एक्सटर्नल ऑब्जर्वर नहीं होता है। मतलब इसकी माँ मेरे पास यहाँ नहीं बैठी थी कि इसने कोई गलत बात बोली फैमिली के मुतालिक, उसने बोला इसने झूठ बोला। ठीक है, तो हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन पहला मेथड था जो किसने लाया था? विल्हेल्म वैन डिक ने।
ठीक है बेटा, क्योंकि वो बिलीव करता था अगर हमें बिहेवियर को, अगर हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्लियर करना है, हमें फ्री एसोसिएशन बनानी है, हमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड देखना है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड कैसे हमें देखना है? जब हम एसोसिएशन करेंगे, जब हम क्वेश्चन आंसर करके अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे, अपने आप की डिटेल। जब तक ये मेरे सामने अपने आप को डिस्क्राइब नहीं करेगी, मुझे कैसे पता चलेगा इसके थॉट्स में प्रॉब्लम है, इसके इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है, या इसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है? ठीक है, तो हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन पहला सुकून था, इंट्रोस्पेक्शन पहला सुकून था। कल हम बेटा देखेंगे दूसरा सुकून, फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिस्ट।